अहम खबर दें, निगरां वफाकी काबीना के हवाले से 18 रुकनी काबीना कुछ देर में हल्फ उठाएगी और काबीना में 7 मुआवने खुसूसी भी शामिल किए जाएंगे। फहद चौधरी से बात करते हैं। जी फहद, आगाह कीजिए, क्या खबर है? जी देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की इब्तदाई तौर पर 18 रुकनी वफाकी काबीना ज़राए का कहना है कि कुछ देर बाद ऐवान सदर में हल्फ उठाएगी और सदर मुमलिकत उनसे हल्फ लेंगे। वफाकी वज़रान में सरफराज बुख्ती, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर, डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर पहुँच गए हैं हल्फ उठाने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर और अहमद इरफान भी वफाकी वज़रा होंगे। ज़राए का कहना है कि इरफान अहमद असलम और जलील अब्बास जिलानी को भी वफाकी वजीर का ओहदा मिलेगा। अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंकी भी कुछ देर बाद वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक मिशाल मलिक को वज़ीर आज़म की मुआवने खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया जाएगा। शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विसेज, उमर सैफ को IT का कलमदान मिलने का इम्कान है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को वज़ीर दिफा बनाया जाएगा। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा का कलमदान मिलने का इम्कान है। ये 7 मुआवने खुसूसी का नाम भी आ रहा है। फहद चौधरी, इन मुआवने खुसूसी में कौन कौन शामिल हो सकता है? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया, मिशाल मलिक जो कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलियाँ हैं, उन्हें ये फैसला किया गया है कि मुआवने खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा भी 6 मजीद जो है मुआवनीन खुसूसी को शामिल किया जाएगा। काबीना के अरकान नहीं होंगे मुआवनीन खुसूसी। बहरहाल वज़ीर आज़म की जो टीम है उसमें जो है मजमूई तौर पर 7 मुआवनीन खुसूसी शामिल होंगे। ये नाम जो अभी तक फाइनल किए गए हैं उसके मुताबिक 18 रुकनी निगरान वफाकी काबीना। तो ये जो अभी तक खबर चल रही थी, फहद थोड़ा क्लियरिटी करें हमारे नाजरीन के लिए कि शमशाद अख्तर या वक़ार मसूद, तो ये शमशाद अख्तर का नाम फाइनल हो गया है? क्या ये वाकई पहुंच गई है ऐवान सदर? जी बिल्कुल, डॉक्टर शमशाद अख्तर जो कि साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्हें निगरान वजीर खजाना का कलमदान देने का फैसला किया गया है और वो भी ओहदे का हल्फ उठाने के लिए ऐवान सदर पहुंच चुकी हैं। दीगर जो काबीना के अरकान हैं जो ऐवान सदर पहुंचे हैं हल्फ उठाने के लिए, उनमें मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद शामिल हैं, इरफान अहमद असलम, जलील अब्बास जिलानी, इसके अलावा शाहिद अशरफ तारड़, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर शामिल हैं, जलील अब्बास जिलानी, अदाकार जमाल शाह और इसके अलावा शमशाद अख्तर, डॉक्टर नदीम जान शामिल हैं। सरफराज बुख्ती, गौहर एजाज और उमर सैफ भी वजारत का हल्फ उठाने के लिए हमारे सदर पहुंच गए हैं। तो ये कितनी देर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी? जी देखिए, अब से कुछ देर बाद ही ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ऐवान सदर में। ज़राए के मुताबिक 18 रुकनी जो निगरान काबीना है वो अब से कुछ देर बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी उनसे हल्फ लेंगे, जिसके बाद काबीना डिवीजन की जानिब से काबीना अरकान का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने दफातर में अपने ओहदे संभालेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप बता भी रहे थे, अब वजीर दिफा कलमदान किसे सौंपा जा रहा है, हमारे नाज़रीन को फिर आगाह कीजिए फहद। जी बिल्कुल, ये साबिक फौजी अफसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, जिन्हें वजीर दिफा बनाने का फैसला किया गया है और जाहिर है कि अपनी सर्विस के दौरान जो है ये अपने इंतहाई अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं और डिफेंस सर्विसेज का जो है इन्हें एक्सपर्ट समझा जाता है। इसी तरह जो दीगर निगरान काबीना के अरकान हैं वो भी तमाम के तमाम टेक्नोक्रेट्स हैं या साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं। जैसा कि डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, उन्हें वजीर खजाना बनाया जा रहा है। वो गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं और उन्हें मुआशी माहिर समझा जाता है, इक़्तिसादी उमूर का माहिर समझा जाता है। इसी तरह शाहिद अशरफ तारड़ जो कि साबिक वफाकी सेक्रेटरी हैं, NHA के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्हें पोस्टल सर्विसेज का कलमदान देने का फैसला किया गया। डॉक्टर नदीम जान जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उन्हें वजीर सेहत बनाने का फैसला किया गया है। जी ठीक है फहद चौधरी, अब हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन को एक अहम सूरत हाल क्या कर रहे हैं। 18 रुकनी काबीना जो कि अभी कुछ ही देर में हल्फ उठाएगी, निगरां काबीना जिसका फैसला कर लिया गया, इसमें 7 मुआवने खुसूसी भी शामिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा में सरफराज बुख्ती, गौहर एजाज, उमर सैफ शामिल हैं। इसके साथ साथ शाहिद अशरफ तारड़, शमशाद अख्तर जिनका नाम वज़ीर ख़जाना के हवाले से लिया गया, डॉक्टर नदीम जान भी ऐवान सदर अब पहुँच चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर जिन्हें वज़ीर दफ़ा कलमदान सौंपा जा रहा है। इसके साथ साथ अदाकार जमाल शाह और मिशाल मलिक,
जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये मुआवन खुसूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ मुर्तज़ा सोलंकी हैं, अनीक अहमद हैं, इरफान अहमद असलम, जलील अब्बास जिलानी और शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विस, जबकि उमर सैफ को IT का कलमदान मिलेगा। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा कलमदान मिलने का इम्कान है। ये 18 रुकनी निगरां वफाकी काबीना है जो कुछ ही देर में हल्फ उठाएगी। नाम भी सामने आ चुके हैं और इस काबीना में 7 मुआवन खुसूसी भी शामिल होंगे और वफाकी वज़रा में सरफराज बुगटी शामिल हैं। इसके साथ साथ गौहर एजाज हैं, उमर सैफ हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, शाहिद अशरफ तारड़ हैं, डॉक्टर नदीम जान हैं जो कि अभी ऐवान सदर पहुँच चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर हैं जिन्हें वज़ीर दिफा बनाने का फ़ैसला किया गया है, और अहमद इरफान भी हैं जो वफाकी वज़ीर होंगे। अदाकार जमाल शाह, मुर्तज़ा सोलंकी, अनीक अहमद, इरफान अहमद असलम, जलील अब्बास जिलानी, उनको भी वफाकी वज़ीर का ओहदा मिलेगा, जबकि मिशाल मलिक वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक होंगी। शाहिद अशरफ तारड़ को पोस्टल सर्विस, उमर सैफ को IT कलमदान मिलेगा और जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा का कलमदान मिलने का इम्कान है। तो ये सूरत हाल है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। फ़ाहद चौधरी से फिर बात करते हैं। जी फ़ाहद। जी फ़ाहद चौधरी। 18 रुकनी वफाकी काबीना जो कि अब से कुछ ही देर में हल्फ उठा लेगी।